नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हेर है। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज मैं एक नए टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। इस टॉपिक का नाम है स्टॉप कंट्रोलिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, इसे आप भी सुनिए एंड तक और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरों को भी पता चले। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। मैंने कहा जैसे टॉपिक का नाम है स्टॉप कंट्रोलिंग, तो कंट्रोल करना क्या होता है सबसे पहले ये जानिए। कंट्रोल करना मतलब किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल करना। तो ये अक्सर हम लोग करते रहते हैं और इसके बारे में आगे वही बात करेंगे कि इसको करने से क्या प्रॉब्लम्स होती है और क्या चीज़ें हम लोग कंट्रोल करते रहते हैं और कैसे इसके बारे में हम लोग अवेयर हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, 3 चीज़ें हम ज़्यादातर कंट्रोल करते हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़ है कंट्रोलिंग सेल्फ एंड कंट्रोलिंग अदर्स। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो लोग मेरे हिसाब से चलने चाहिए, मेरा लाइफ मेरे हिसाब से चलने चाहिए, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसका एक एग्जांपल है, कई सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चों की लाइफ हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। बचपन से बच्चों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ये कर वो कर, इस तरीके से कर, हर चीज़ में उनके लाइफ में इंटरप्ट किया जाता है। तो आपको ऐसा लगता है या हमको ऐसा लगता है कि बच्चे इससे एक अच्छा उनके ऊपर इफ़ेक्ट गिरेगा, लेकिन इसका उल्टा होता है साथियों। क्योंकि ये जानने की कोशिश करिए कि सब लोग अपना कर्मा लेके आते हैं, तो हमारे बच्चे भी उनका खुद का कर्मा लेके आते हैं। तो कई बार आप देखते होंगे ऐसे भी होता है कि किसी बच्चे की डेथ बहुत कम एज में होगी, तो क्या पेरेंट उसकी डेथ को कंट्रोल कर पाए, या कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया बच्चे पे, पर वो उतना अच्छा नहीं बन पाया लाइफ में, उतना अच्छा नहीं ग्रो कर पाया। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे कंट्रोलिंग करके। और कई बार देखिए कुछ बच्चों पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता और वो लाइफ के ऐसे ऐसे चीज़ों में एक्सेल कर जाते हैं जो बहुत ही चौंकाने वाला होता है। तो क्या फ़ायदा हुआ बच्चों पे या किसी और पे कंट्रोल करके, वॉशिंग करके। तो पहली चीज़ दूसरों पे कंट्रोल करना। दूसरा चीज़ वस्तुओं पे कंट्रोल करने की हमारी आदत होती है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा पैसा, ये मेरा है, ये मेरे पास रहना चाहिए। उसको हर चीज़, वो चीज़ें मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। किसी और ने उस पर इंटरफेयर किया तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। हर चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो ये एक है वस्तुओं पे कंट्रोल करना। देन एक थर्ड चीज़ है सिचुएशन पे कंट्रोल करना। सपोज़ आप एक मीटिंग अरेंज कर रहे हो, वो मीटिंग पॉजिटिव ही होनी चाहिए। हर चीज़ मैंने जैसा सोचा है, ये सिचुएशन ऐसी ही होनी चाहिए, मैंने जैसा प्लान किया है सब कुछ वैसे प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। तो कई बार हम सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 चीज़, दूसरों पे कंट्रोल करना, वस्तुओं पे कंट्रोल करना और सिचुएशन पे कंट्रोल करना, ये 3 चीज़ हम करते रहते हैं। देन फिर मैं ये बताना चाहूँगी कि इस कंट्रोल करने का बुरा असर क्या होता है। एक तो बुरा असर होता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत डेवलप हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़, एक्सपेक्टेशन डेवलप होते हैं, और मैंने पहले वीडियो में भी बताया था एक्सपेक्टेशंस ब्रिंग पेन। जितना आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा उतना तकलीफ। आपका बच्चों के साथ एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, बच्चा नहीं कर पाएगा तो आपका तकलीफ बढ़ेगा उससे। दूसरी चीज़, आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है इसमें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई सारे लोग अपना पूरा जीवन अपने एक प्रॉपर्टी के पीछे लड़ने में, एक अपने बच्चे का लाइफ को ही दिशा देने की कोशिश करने में बहुत ज़्यादा अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर देते हैं और कई सालों बाद रिज़ल्ट नहीं आता है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि
टाइम नहीं देना चाहिए, लेकिन कितना देना चाहिए वक्त और कितना नहीं ये हमें सोचना है। तो टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है, देन फिर हमारी एंजाइटी बढ़ती है। अगर वो चीज़ वैसा नहीं हुआ, अगर हमने बच्चे को पढ़ने के लिए बोला, इतना इतना टास्क दिया, वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके जगह हमारी एंजाइटी बढ़ती है, हमारी चिंता बढ़ती है कि इसका आगे क्या होगा। तो देखिए, किसी का कर्मा और किसी की डेस्टिनी हम लोग लेके नहीं आए हैं, ये बात याद रखनी है। तो बच्चा भी एक अलग इंडिविजुअल है, वो अपना डेस्टिनी, अपना कर्मा लेके आया है। हम सिर्फ उसे हेल्प कर सकते हैं, उसको ज़्यादा हम लोग अपने हिसाब से नहीं चला सकते, लगाम नहीं कर सकते। तो ये एंजाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, फिज़िकल हेल्थ के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करने के चक्कर में इतने स्ट्रेस हो जाते हैं कि उनके जो वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट, किडनी, लीवर, ये डैमेज भी हो जाते हैं कई बार। पर इसका एक छोटा सा एक साइड इफ़ेक्ट है कंट्रोल करना। यही कंट्रोलिंग के वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये अवेयरनेस कि हम इस अर्थ के ऊपर, इस धरती के ऊपर टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है हम इस अर्थ के ऊपर। तो कोई भी जगह, ये मेरी प्लॉट, ये मेरा खेती, ये मेरा घर, आप टेम्पररी है, ये बात याद रखिए। एक दिन आप जाने वाले हैं, कभी भी हो सकता है ये चीज़। तो वो चीज़, आपने जिस चीज़ के ऊपर इतना बर्डन दिया, स्ट्रेस दिया, एक झटके में लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तब क्या करेंगे आप? तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ है, यहाँ पे कोई वस्तु नहीं है। तो ये जानना ज़रूरी है कि वी आर नॉट परमानेंट, वी आर टेम्पररी। तो क्या किया जा सकता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेजेंट में फोकस कर सकते हैं। जो अभी मिला है, जो अभी चल रहा है आपके साथ, उसमें ज़्यादा फोकस करिए। आप अपने डेली रूटीन्स को मेंटेन करिए, मेडिटेट कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, और बहुत ज़्यादा लोगों को, सिचुएशंस को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। जितना जल्दी आप ये समझ पाएंगे, उतना हेल्दी लाइफ आप जी पाएंगे, आप लाइफ जी पाएंगे प्रेजेंट में। जब आप जाने का वक्त आएगा, तब आप रिग्रेट नहीं करेंगे कि मैंने इतना समय वेस्ट कर दिया अपने लाइफ। तो उम्मीद है आपको समझा होगा। थैंक यू आप लोगों को।